क्या आपको पता है राक्षस जाति का जन्म कैसे हुआ? राक्षसों का प्रतिनिधित्व दो लोगों को सौंपा गया था, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे। हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केस नामक एक पुत्र का जन्म हुआ और आगे उसका विवाह संध्या की पुत्री सालकंठकटा से हुआ। माना जाता है कि सालकंठकटा वह भी चारिणी थी। इस कारण से जब उसके पुत्र का जन्म हुआ तो उसने उसे लावारिस छोड़ दिया और विद्युत केस ने भी उस पुत्र की यह जानकर कोई परवाह नहीं करी कि मालूम नहीं है किसका पुत्र है। बस यहीं से राक्षस जाति में बदलाव आया। आगे शिव और माता पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसे सुरक्षा प्रदान की। उस अबोध बालक को त्याग देने के कारण माता पार्वती ने श्राप दिया कि अब से राक्षस जाति की स्त्रियां जल्द गर्भ धारण करेंगी और उनसे उत्पन्न बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था धारण करेगा। इस श्राप के कारण राक्षसों में शारीरिक आकर्षण कम और विकरालता ज्यादा रही। शिव और पार्वती ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। शिव के वरदान के कारण वह बालक निडर था। महादेव ने उसे एक विमान भी दिया था। आगे सुकेश ने गंधर्व कन्या देवती से विवाह किया। देवती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन तीनों भाइयों ने शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने उन्हें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके और तीनों भाइयों में एकता और प्रेम बनाकर रखने का वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से ये तीनों भाई अहंकारी हो गए। तीनों भाइयों ने मिलकर विश्वकर्मा से त्रिकुट पर्वत के निकट समुद्र तट पर लंका का निर्माण करवाया और उसे अपने शासन का केंद्र बनाया। इस तरह उन्होंने राक्षसों को एकजुट कर राक्षसों का आधिपत्य स्थापित किया और उसे राक्षस जाति का केंद्र बनाया।